नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि आखिर बातें क्यों करना चाहिए। होता क्या है ना कि हम बहुत से लोगों से बातें करना चाहते तो हैं, लेकिन हम इस डर से बातें नहीं करते कि क्या पता ऐसा ना हो कि मेरी इस बात पे मेरा मजाक उड़ाया जाए या मेरी कोई बेइज्जती ना हो जाए। हम इस डर से ना कभी किसी से बातें ही नहीं करते। हम सब अपना छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर छुपाने से होने वाला कुछ नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमने अपने बारे में किसी को नहीं बताया, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। सीधी सी बात है, आप बता भी देंगे ना तो कौन आपके बारे में क्या सोचता है उसकी धारणा उसको नहीं बदलने वाली, जब तक कि वह आपको अच्छे से जानेगा नहीं। और बातें करने से क्या होता है, होता क्या है कि हम बातें जब करते हैं ना तो हम लोग एक दूसरे से जब बातें करते करते ऐसी चीज़ें एक दूसरे के सामने निकल आती हैं जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हम तो इसके बारे में गलत सोच रहे थे, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है या बड़ी अच्छी आज मेरी दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बात कहीं करना शुरू की। देखिए, बातचीत करना ना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन में। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सहारे शेयर करते हैं ना तो नए नज़रिया मिल जाते हैं, नए तरह की बात करने की जानकारियाँ मिल जाती हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं जो हमें हमारे जीवन पे बहुत अच्छा एक तरह का सपोर्ट करेंगी, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी चली जाएगी। किसी से हम बात कर लेते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारे विचार, हमारे जीवन की घटनाएं शेयर हो जाती हैं। तो जब हम दूसरों से बात नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ना तो नए अवसर मिलेंगे जीवन में, ना आगे बढ़ने की कोई संभावना होगी। जब हम किसी से बातें करने लगते हैं ना, धीरे होकर के ना एक गहरा रिश्ता बन जाता है और वो रिश्ता हमें बहुत सुकून देता है। क्या होता है ना, हमारे पास बातें करने के लिए लोग तो बहुत होते हैं, पर हम सबसे सब तरह की बातें नहीं कर पाते। अतः होता क्या है, हमें बातें करना तो किसी एक से पसंद है, क्योंकि हर किसी न किसी का एक ऐसा दोस्त तो होता है जिससे वो बातें कर पाता है। लेकिन आज के समय में ना लोग इस पे भी झिझकने लगे हैं। क्यों? सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। कंटेंट के नाम पर पता नहीं कौन क्या कर दे और कौन आपकी कहानी को पूरी दुनिया में उजागर कर दे। इस डर से भी लोग बातें करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन हकीकत यही है ना कि बात करना ना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आपको बेचैन कर रही है, किसी चीज़ के कारण आपके कोई भी काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसका केवल एक कारण होता है कि आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, मन में बहुत कुछ भरा है, आप चाहते हैं कि वह निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया है कि अगर मैंने किसी को बताया, यह बात किसी को पता चल गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा या कैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि कोई ये नहीं सोचता कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप ऐसी बातें किसी उसी से शेयर करते हैं जिसे आप अपना मानते हैं। तो इतना तो विश्वास रखें कि जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ, जो बातें ही है ना हैं, निकल गई तो निकल गई। लेकिन आप उससे बात करने में क्या महसूस कर रहे हैं? एक बहुत अच्छी फीलिंग, कंफर्टेबल जोन। मैं आपको इस पर ना एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं, किसी को प्यार करते थे। अब किससे कहें, कह भी नहीं सकते। सामने वाले से रिश्ता ही ऐसा पड़ता है कि बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि दिक्कत हो जाएगी। वो बोल नहीं पा रहे किसी से, लेकिन बेचैन ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो मन में है ना कि कहीं ना कहीं से उससे बातें करना है। क्यों? पसंद है हमारी। अब हम अकेले तड़पते रहें उस चीज़ को लेके, फीलिंग्स को लेकर के, सामने वाला जान ही नहीं पा रहा कि हम उसके लिए फीलिंग लिए बैठे हैं। वह कब होंगी? जब हम बात करेंगे। तो विश्वास मानिए, अगर एक बार जैसा कि मैंने अपने मित्र को बताया और उन्होंने बात कर ली, बातें शॉर्ट आउट हो गई। आज चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। देखिए, एक के अंदर फीलिंग है, दूसरे के अंदर नहीं है, लेकिन जो अंदर बेचैनी थी ना मेरे मित्र के अंदर, वो ख़त्म हो गई। आज वो कहीं अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान न दे करके लगाव है, हो जाता है। कम से कम एक बार बात तो कर ली, मन में ये नहीं रह गया कि शायद बात कर लिया होता,
मन में ऐसा नहीं है कि कोई काश, शायद, ऐसे कोई शब्द की ना जगह ही नहीं बची है। तो आदमी जब ये शब्द नहीं रह जाते ना, बहुत अच्छी लाइफ जीता है। इसीलिए बात कीजिए, ज़िंदगी चलती रहती है। बातें करेंगे तो आपके विचार, आपकी खुशियाँ, आपके दुख, जीवन की घटनाएं, बातें दूसरों के साथ शेयर होंगी, उनके साथ एक रिश्ता बन जाएगा। और नहीं भी बना तो कम से कम आपका मन हल्का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग और दिल को लोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी 2 पल की है। वह पल कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो जिससे भी कहना है, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे प्यार करते हो, किसी से अच्छा लगता हो, किसी की बातों से बुरा लगता हो, बातें कीजिए और उन्हें चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। ज़िंदगी को बहुत आराम से जीने की कोशिश करिए। इतनी कठिन है नहीं जितनी हमने बना रखी है। तो आशा करता हूँ आप भी अब बातें करने से झिझकेंगे नहीं और अपनी बातें शेयर ज़रूर करेंगे। अगर लगता है आपको तो आप मेरे कमेंट में भी बातें भेज सकते हैं। अगर मेरे पास कोई आपकी हेल्प कर सकूँगा या बातें सुनने की कोई चीज़ सिस्टम बना सकूँगा तो वो भी करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक ज़िंदगी जियो, मस्त रहो। धन्यवाद।